हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर ऐसे। शेफ जय हिंद मेरे दोस्त। जगतार गुड मॉर्निंग। ज्योति कश्यप गुड मॉर्निंग। सुजीत कुमार गुड मॉर्निंग। भाई मैं ठीक, आप उम्मीद है अच्छे होंगे। अजय गुड मॉर्निंग। शिवानी गुड मॉर्निंग। प्रदीप कुमार, सुजीत ईश्वर सिंह, प्रिंस योरान, गौरव, राज भारती, अतेश चारी, विकास अंशुल बहुत बढ़िया, अभिनव यादव, कुणाल श्रीवास बहुत बहुत स्वागत है आपका। काजल, मोहम्मद आफ्ताब मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। सौरभ भदौरिया गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। सोनू, प्रदीप राजभर, सुजीत कुमार, शुभंकर कुमार, आशीष सिंह, सुमन कुमार, मनीष प्रेम, रौसा, वसुदेव सक्सेना, रोहित पंकज, शेर हमारे साथ शेर भी हैं, नरेंद्र ऑस्ट्रेलियाई कंगारू मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत। पंकज सैनी, मिस गुप्ता, नीरज कुमारी, ये कुमार हैं, अजीत कुमार, हिमांशु नटियाल, आकांक्षा, सौरभ, संदीप, अजय, निशा, प्रियंका, दिव्या, मोहम्मद जेशान, विपिन, संदीप, बाबू। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, जो थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एक और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो साधारण ब्याज है उसकी वर्कशीट आज आपको मिल जाएगी, किसी भी कीमत पे आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी प्यारे बच्चे। तो आप लोग देखेंगे जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज आप लोग खत्म कर चुके हैं। साधारण ब्याज में लगभग लगभग हर टाइप कवर हो चुका है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ही टाइप हो चुके होंगे, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भर टाइप आपकी 4-6 बुक जो हम देखते हैं उनमें है, सब कवर मैंने करा दिया। किस्त वाले क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब आओ चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग रोक दो, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना। और चक्रवृद्धि ब्याज को जो दूसरा नाम है इसका, क्या दूसरा नाम जो है चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, ठीक है भाई, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है, ठीक है भाई। तो संदीप मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर कैसे बोला जाएगा दुनिया का 8वां अजूबा? देखिए कैसे, जब साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो मैं आपको एक छोटा सा अंतर यहां दिखाने जा रहा हूं। आप लोग एक बात समझिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स नहीं होंगे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, उसके बाद एक किस्त का कॉन्सेप्ट आता है, वो सारे के सारे आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आओ भाई, मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। अगर बात करें क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखना, मैं कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं उससे आपको बहुत छोटी छोटी सी ऐसी ऐसी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको फिर जरूरत नहीं है आगे कई सारी चीजें सीखने की भी। यही मैं आपको क्लियर कराऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सर जी ये सीपीओ का बैच जैसे मेरे में, हाँ ठीक है सीपीओ का। सर संजीव सर भी आरडब्ल्यू पर आ गए ना? हाँ आ गए संजीव ठाकुर सर, ठीक है। दुनिया का 8वां अजूबा राजकुमार, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आप देखोगे सर कैसे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो धुआंधार डबल होना, ट्रिपल होना, 4 गुना होना, 5 गुना होना शुरू हो जाता है। देखिए एक कहानी बहुत फेमस है, ठीक है, एक कहानी बहुत फेमस है। आप बोलोगे सर पहले कहानी ही सुना दो, तो जब कहानी फेमस है तो ये कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, बहुत शानदार। तो आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी होगी, कौन सी कहानी है जी भाई? एक कहानी आपने सुनी होगी कि राजा था कोई, और ये क्यों 8वां अजूबा बोल रहा हूं ये समझना। कोई राजा था और उस राजा ने, उसके पास कोई मांगने के लिए भिक्षुक आया। उसने बोला कि राजा खेल रहा था चेस। क्या खेल रहा था राजा? चेस। और आप जानते हैं सर चेस में होते हैं टोटल 8x8 का होता है चेस, यानी शतरंज, जिसमें टोटल 64 खाने होते हैं। टोटल क्या होता है? 64 खाने होते हैं। तो राजा बोला क्या मांगना चाहते हो मांगो, मतलब राजा ने घमंड में बोला। अब वो मैथ का मास्टर था, जो भिक्षुक था एक तरीके से, वो बोला जी मुझे पैसे धेले छोड़ो, पैसे धेले रहने दो आप। अब आप एक काम करो आदित्य सैनी, क्या काम करो? आपके इसमें 64 खाने हैं,
तो आप एक काम करो बहुत छोटा सा, कि आप जो है हर खाने में मुझे एक चावल का दाना रख के दे दो, हर खाने में एक चावल का दाना रख के दे दो। तो ये आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, बोले डन, ठीक है जी। ऐसे यहां अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद आप देखोगे 7 और 8 भी बनाने पड़ेगा भैया मुझे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक खाना और रह गया, चलो एक और बना दूंगा, मेरे हाथ में ये था, ठीक है। तो राजा साहब बोले ठीक है जी, हम तुम्हारी शर्त मान जाते हैं। ऐसे करके कुछ कुछ चेस होता है, ठीक है, कुछ कुछ होता है चेस। अब चेस कुछ कुछ ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोगों ने देखा सर चेस ऐसे खेल रहा था। अब उस भिक्षुक ने क्या बात करी, भिक्षुक बोला कि आप एक काम करो, अगर आप ज्यादा ही देने वाले बन रहे हो जी, कि नहीं जी मेरे पास बहुत सारा खजाना है, मुझे यहां एक चावल का दाना दे दो, कितना, चावल का एक दाना दे दो, और इससे अगले वाले में एक का डबल कर दो, यानी अगले में चावल के 2 दाने दे दो, कितने दाने दे दो, एक चावल का दाना दे दो, फिर 2 दाने, जैसे यहां 1, फिर अगले में 2, फिर अगले में 2 का दुगना 4 कर दो, अगले में 8, 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना 32 का दुगना 64 का दुगना 128, और इसमें 128 का दुगना 256, इसका दुगना 512, 1024, ऐसे ही करते 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 ये चक्रवर्ती ब्याज है भाई। जब यहां पहुंच रहे हैं ना, यहां पहुंचा ही नहीं राजा, राजा यहां पहुंचा ही नहीं, ठीक है, राजा यहां पहुंचा ही नहीं, राजा बीच में ठप हो गया, ढेर हो गया राजा बीच में, ठीक है। जब यहां आप देखो कितना है भाई, ये है 2 की पावर 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यहां आ गया 2 की पावर 36, यहां आ गया 2 की पावर 37, यहां आ गया 2 की पावर 38, हर बार डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है, ठीक है, हर बार डबल हो रहा है, ठीक। तो सतानंद जब हर बार डबल हो रहा है तो राजा साहब का जो मंत्री था वो गया खेल, यहां आते आते कि सर ये नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जितना भी चावल हमारे अन्न में था, भंडार गृह में था, वो हम सारा इसको दे चुके और अभी यहीं पहुंचे। 2 की पावर 38 आप समझ लो एक बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होगी 2 की पावर 38। उसके बाद अभी 38 पे ही नहीं रुका, 2 की पावर 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 2 की पावर 50। बताओ, दुनिया भर का चावल उसे चाहिए और राजा नहीं दे पाया। तो अब ये गणित था यहां कि भाई देखो, जैसे आप सोचो पैसा डबल, जैसे एक दिन में 1 रुपया मिला, अगले दिन 2 रुपये मिले, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक हो रहा है, 2 2 3 3 रुपए, अगले दिन 4, लेकिन जब आपको 1000 रुपए मिलेंगे ना, जिस दिन 1024 रुपए मिलेंगे, अगले दिन 2000, उसके अगले दिन 4000, फिर 8000, 16 32 64 128 1,28,000 2,56,000, जब आएगा रिदम, ठीक है। तो ये चक्रवर्ती ब्याज की ही पावर है उस स्केल में, उस स्टोरी में क्या पावर है, चक्रवर्ती ब्याज की ही पावर है, और चक्रवर्ती ब्याज की वजह से भैया इतने चावल वो नहीं दे पाया, ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया। तो हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे दोस्त, ब्याज पे भी ब्याज मिलना चक्रवर्ती ब्याज होता है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, ब्याज पे भी ब्याज लग जाना। क्या है बेसिक फॉर्मूला भाई, ब्याज पर भी ब्याज लग जाना, ब्याज पर भी ब्याज लग जाना, ब्याज पर भी ब्याज लग जाना, ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। ब्याज पर भी ब्याज लग जाना, ये है आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं एक बार बताऊं, देखो किस तरह से काम करता है। भाई आप समझो 10,000 रुपए हैं, कितने हैं, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए पे अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्त 10% है,
तो 10,000 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर जी 1,000 होगा। भाई 10,000 का 10% निकालना है तो एक जीरो ही तो हटानी है। 10,000 का 10% निकालना है तो एक जीरो ही तो हटानी है। आप बोलोगे जी ये हो गया 1,000। अब अगले बार फिर 10,000 पे ही 10% लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, यानी फिर 1,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। यह है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हर साल इस पे 10-10 हजार पे, हर साल 10-10 हजार पे ब्याज मिलता रहेगा। हर साल 10-10 हजार पे ब्याज मिलता चला जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है जी पहले साल मिला 10%, यानी 1,000 रुपए हो गए, तो ये 10,000 के 11,000 हो गए। अब अगली साल जो ब्याज मिलेगा इस 11,000 का 10% मिलेगा, और 11,000 का 10% होता है 1,100, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 12,100। अगली साल जो 10% मिलेगा वो इस 12,100 पे मिलेगा, जो कि 1,210 बनता है, तो ये हो जाएगा 13,310। इसका मतलब आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। 1,000 रुपए पर, ठीक है, 1,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 1,000 का ब्याज, ठीक है, 10,000 रुपए पर 1,000 का मिला ब्याज, तो वो 10 कितना बन गया? 11,000। और 11,000 अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 11,000 पे मिलेगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन मेरे दोस्त पैसे तो 10,000 है, तो इसमें क्या हुआ है, जो ऊपर का 1,000 है इसमें और जो ब्याज है उस ब्याज पे भी ब्याज मिला, जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है ना उस पे भी ब्याज मिला। बस ये ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को एक बात समझ आएगी, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता नजर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बार मैं फिर समझा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा। 10,000 रुपए हैं। अब आप बोलोगे सर 10,000 रुपए हैं, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% अगर लगाते हैं तो 10,000 का 10% कितना हो गया? आप बोलोगे जी 1,000। तो 1,000 रुपए का मतलब ये बन गया 10 और 1 11,000 रुपए। 11,000 पे फिर 10% लगाते हैं तो 11,000 का 10% होता है मेरे दोस्त 1,100 रुपए। 1,100 रुपए का मतलब ये बन गया 12,100 रुपए। और इस 12,100 पे अगर आप 10% फिर लगाते हो तो ये बनता है 1,210 रुपए। भाई एक जीरो हटा दो, 12,100 में से एक जीरो हटा दो तो आप बोलोगे सर 1,210 रुपए। अब यहां 1,210 रुपए और जोड़ोगे, एक 12,100 में अगर आप 1,210 रुपए और जोड़ोगे तो बनेगा 0,1331 यानी 13,310 रुपए। तो आप लोगों को एक बात समझ आई होगी कि सर यहां से हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि सर इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। कितना? ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अब इसमें एक चीज और देखो ध्यान से, बाद में आती है ये क्वेश्चन कि भैया अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे कि सर केवल दूसरे साल का ब्याज बताओ मुझे, दूसरे साल कितना ब्याज मिला, तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है 1,000 रुपए, ये लिखा हुआ। दूसरे साल कितना ब्याज मिला हुआ है 1,100 रुपए, ये लिख रहा। तीसरे साल कितना ब्याज मिला हुआ है 1,210 रुपए, ये लिख रहा। यानी हर साल ब्याज बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? हर साल मेरे दोस्त ब्याज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वार्षिक दर आपको समझ में आना चाहिए। वार्षिक दर क्या है? 10% है। वार्षिक दर कितनी है? 10%। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे कि केवल और केवल मुझे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, पहले का मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप बोलोगे सर 10% दर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसको तो हम 1/10 बोल सकते हैं। भाई 10,000 रुपए पर पहले साल का जो ब्याज है वो कितना है? 1/10। लेकिन अब इस ब्याज पे भी ब्याज चाहिए, मुझे दूसरे साल का ब्याज चाहिए, तो आपको करना क्या होगा? आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। 10 में इस एक को जोड़ दो, 10 और 1 11/10, 10 और 1 11/10, 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 1,100 रुपए। सेकेंड ईयर का ब्याज है, केवल सेकेंड ईयर का। किसका? सेकेंड ईयर का। केवल और केवल, इसमें मुझे फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए। आप लोग देख पा रहे होगे सर यहां सेकेंड ईयर में 1,100 रुपए है, सेकेंड ईयर में कितना है? 1,100 रुपए। तो मुझे अगर केवल और केवल दूसरे साल का कोई बोले कि भैया दूसरे साल का साधारण ब्याज बता दो कितना है, तो कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन के रूप में लिखना। क्या लिखना? फ्रैक्शन के रूप में। 10% को आप लिखोगे 1/10, 1/10, तो 1/10 लिखो, ये निकल गया इस पे ब्याज। ठीक है, अब इस ब्याज का मिश्रधन निकाल दो, यानी 11/10, 10 और 1 11/10, तो आप बोलोगे सर 10 और 1 11/10, तो आप लोगों को पता चला सर 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 1,100 रुपए। ठीक है, ये आ गया कितना? 1,100 रुपए। बहुत बढ़िया।
अब आप बोलोगे सर ठीक है, यहां से हमें एक बात पता चल गई कि दूसरे साल का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर केवल और केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, किसका? तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, केवल थर्ड ईयर का, ना पहले साल का पूछे ना दूसरे साल का पूछे, केवल डायरेक्ट पूछे कितना? तीसरे साल का। तो आपको निकालना है 10,000। 10,000 जो मूलधन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर दो 1/10। ठीक है जी, आपने क्या करा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया 1/10। और तीसरे साल का पूछ रहा है, तो दूसरे साल का क्या होगा? दूसरे साल का आपको पता है सर, ये 11/10। और मेरे दोस्त इसमें फिर ऐसे ही करो, 11/10 दो बार कर दिया, तो नीचे 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, 11 11 में 121। और आप लोगों को नजर आया तीसरे साल का ब्याज कितना है? अगर तीसरे साल का पूछे, केवल तीसरे साल का, तो आप बोलोगे सर हम ऐसे निकाल देंगे। चौथे साल का पूछे तो एक बार 11/10 और कर देना। केवल पांचवें साल का पूछे तो एक बार और 11/10 कर देना। अगर तीसरे साल का पूछ रहा है तो आप लोगों को 10,000 का 1/10, जो कि बन गया 1,000। 1,000 रुपए पर फिर 11/10 करोगे तो हमें मिलेगा 1,100 दूसरे साल का ब्याज। और फिर उसका आप लोग 11/10 करोगे तो ये तीसरे साल का। तो अगर आपसे केवल पूछे दूसरे साल का या तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो आप साधारण तरीके से बता सकते हो। ठीक है, तीनों तरीके आप आराम से बता पाओगे कि सर ये आराम से हम बता देंगे कि सर केवल दूसरे साल का पूछ रहा है, केवल तीसरे साल का पूछ रहा है। अब इसकी तरफ हम चलते हैं, इसके कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं भाई? इसके टाइप अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसके तरीके जो हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के तरीके, सबसे पहले जो अब पुराना हो चुका है, कौन सा? ट्री मेथड। और मेरे दोस्त ये हो चुका है पुराना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ट्री मेथड हो चुका है पुराना। अगर तीनों साल का एक साथ पूछा जाए तो वो मैं बता रहा हूं, अगर अब तीनों साल का या 2 साल का एक साथ पूछा जाए तो। ठीक है, आ जाओ। ट्री मेथड होता है एक, उसके बाद एक हम पढ़ते हैं रेशियो मेथड। ये आजकल लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है जी, तीसरा एक होता है रेट इफेक्टिव मेथड। ठीक है, चौथा ये होता है अमाउंट मेथड। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। भाई बड़े आराम से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं कि हम एक बार इस चीज को देखेंगे कि इसको पूछने के जो तरीके हैं पॉसिबल, वो ये तरीके हैं। हम जब निकालेंगे तो ये 4 तरीके से निकाल सकते हैं। CI बराबर PRT/100। बेटा वो SI बराबर होता है, CI बराबर नहीं होता राजकुमार। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये रहा। देखिए, कोई बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला एक है, उसको मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। हालांकि उस फॉर्मूले का यूज हम बहुत 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 कम करते हैं, बहुत 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 कम करते हैं। ये हमारे पास 4 तरीके हैं किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के। और मैं यहां नहीं बोलूंगा, यहां ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक ही तरीका मजबूत करना है। मैं यहां बोलूंगा आपको कम से कम 2 या 3 तरीके आने चाहिए, क्योंकि कहीं तो कोई सा तरीका आराम से लगेगा, कहीं कोई सा तरीका आराम से लगेगा। ठीक है, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर अच्छा, एक इसका फॉर्मूला है A = P 1 + R/100 की पावर T। ए का मतलब क्या है सर जी? ए का मतलब है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। ए का मतलब क्या है? मिश्रधन। बराबर होता है मेरे दोस्त मूलधन, बराबर होता है प्यारे दोस्तों मूलधन 1 + 10/100, 1 + 10/100 की घात समय। ये एक फॉर्मूला होता है इसमें। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसका यूज हम बहुत 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 कम करते हैं। इसका यूज हम बहुत बहुत कम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अमाउंट = P 1 + R/100 की पावर T। एक का बहुत देर से मैसेज है विशाल कुमार। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? पहले इसे तो कर लो मेरे दोस्त। भावना, प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशीट गुड़िया आपकी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लासेस हैं उसमें सबसे लास्ट की क्लास का व्यू PDF देख के नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ करोगे तो मिल जाएगा।
बहुत बढ़िया। अब यहां ये फॉर्मूला है, लेकिन इसका यूज हम बहुत कम करेंगे। दूसरा ये ट्री मेथड है, इसका यूज बहुत कम करेंगे। रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड का सबसे ज्यादा यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इन दोनों से सबसे ज्यादा काम होता है मेरे दोस्त, इन दोनों से सबसे ज्यादा काम होता है। ठीक है सर जी, डायरेक्ट 4th ईयर में भी 11/10 करना होगा? जी बिल्कुल 11/10 करना है। चौथे साल का, 5वें साल का, जैसे भी करोगे 11/10 कर दो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं और इन चारों को तरीके से उस क्वेश्चन को बताऊंगा। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% ईयरली, यानी कि वार्षिक। और आपको टाइम पूछा है, समय कितना है? समय है मेरे दोस्त 3 वर्ष। कितना समय है? 3 वर्ष। आपको जो बताना है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो आप लोगों को ये बात बतानी है। ठीक, ये बात आपको बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये डाटा दे रखा है, इसको मैं चारों तरीके से निकाल के आपके सामने रखूंगा। चारों तरीकों से। क्या तरीके हैं? 3 साल के बजाय पहले मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा 2 साल का ब्याज। भाई 3 की बजाय 2 साल का ब्याज हम लोग साझा करने जा रहे हैं। 2 साल का ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ट्री मेथड की, मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा मेरे दोस्त? ट्री मेथड। किसकी बात करी जाएगी? ट्री मेथड की। और ट्री मेथड किस पे डिपेंड है? ट्री मेथड हो, रेशियो मेथड हो, रेट इफेक्टिव मेथड हो, या आपका अन्य कोई भी मेथड हो, वो केवल और केवल दर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड करता है? दर पे। तो आप बोलोगे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सर 10% है, तो हमें प्रिंसिपल लिखना है यहां 10,000। 10,000 का पहली साल में 10% यानी 1/10 करो। 10,000 का 1/10 करोगे तो 1,000। दूसरी साल का भी 1/10 करो तो आप बोलोगे सर ये भी 1,000। तो ये ट्री मेथड बता रहा हूं मैं। 10,000 का 1/10 आप लोगों ने किया तो आप लोगों को समझ आया कि सर 1,000, और दूसरी साल में भी आप लोगों को 1,000 मिलेगा। अगर साधारण ब्याज होता, तो 1,000 यहां मिल जाता, 1,000 यहां मिल जाता। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों को एक बात जरूर समझनी होगी। अब इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। 1,000 का 10% बनेगा 100। 1,000 का 1/10 अगर मैं निकालूं, 1/10 तो कितना बनेगा? 100। तो अब आपके सामने जो आ गया ना, ये आपका ब्याज है। 1,000 प्लस 1,000 यानी 2,000 और 100 2100। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना आ गया भैया? 2100 रुपए। 2100 रुपए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 2100 रुपए। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2100 रुपए। सर जी अगर रेट चेंज हो तो? रेट के बाद तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ये दुनिया भर के क्वेश्चन आपको इसी पे कराएंगे भाई, अलग अलग रेट पे 25%, 20%। तो आ जाओ पहले यहां समझ लो। तो हमें पहले जो पता करना है वो ट्री मेथड हमने करा पता। अगला मेथड अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली बात, बोर्ड कट रहा है, लो। ट्री मेथड हमने ये कर दिया, ट्री मेथड बोलते हैं जिसको। पहले 10,000 पे 1/10 करा तो ये 1,000 बना। फिर 10,000 पे 1/10 करा तो 2 साल में 1 और 1,000 रुपए मिल गए साधारण ब्याज। लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इस 1,000 पे भी ब्याज मिलेगा। तो 1,000 पे भी जब ब्याज मिला, इस 1,000 का 10% अगर मैं निकालूंगा, 1,000 का 10%, तो 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आएगा 100 रुपए। तो ये 100 रुपए यहां से आ गया, इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल लेटेस्ट फैशन में है, वो है आप लोगों का रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड आप देखोगे सर बड़ा इजी सा है। ठीक है भाई, रेशियो मेथड आप देखोगे मेरे दोस्त बहुत इजी सा है। आप लोग देखो, सबसे पहले रेट कितना है? रेट है मेरे भाई आर बराबर है 10%, और 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है सर, 1/10 होता है। सर जी 1100 होगा, बेटा गलत कर रहे हो, 1100 नहीं होगा। 1100 तो दूसरे साल का ब्याज है,
पहले साल का ब्याज 1000 भी तो जोड़ोगे, 1000 और 1100, ठीक है, 1000 और 1100 2100 नहीं हो जाएगा। पहले साल का ब्याज कितना है 1000 रुपए, और दूसरे साल कितना है 1000 और 100 1100, तो 1100 और 1000 टोटल अगर मैं जोड़ूंगा तो 2100 नहीं हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहां रेट ऑफ रेशियो मेथड की बात करोगे तो देखो 10 रुपए की चीज 1 रुपए बढ़ गया, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट दो चीज लिखनी है, तो 10 की चीज हो गई 11, और 2 साल है तो 2 बार लिख दो, 10 की चीज 11, कुछ नहीं करना था, 3 साल होगा तो 3 बार लिख देना 10 की चीज 11, 4 साल हो तो 4 बार लिख देना 10 की चीज 11। इनकी कर दो गुणा, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121, तो ये है अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या है मिश्र धन। तो मूलधन है 100 रुपए, मिश्र धन है 121, तो ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर ब्याज है फिर तो 21 रुपए। भाई 100 रुपए की चीज 121 रुपए अगर बन जाएगी, 100 रुपए की चीज अगर 121 रुपए बन जाएगी तो आप बोलोगे सर ये तो 21 रुपए का ब्याज है। 100 की चीज 121 अगर बनी, लेकिन आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल तो 10,000 दे रखा है, ये 100 क्यों आ रहा है, तो 10,000 तक जाना है 100 से, तो 100 में कितने की गुणा करोगे आप लोग 100 की। भाई 100 गुणा 100 10,000, तो 21 में भी 100 की गुणा करो, तो इसका मतलब 2 साल का जो ब्याज है वो 2100 है। 2 साल का ब्याज कितना है 2100, तो सिंपल सी बात, यहां भी 2100 और यहां भी 2100। आप लोगों को बात समझ आई। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ आ गई आराम से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन ही है ये, अब तुम्हें लैंग्वेज चाहिए, ये क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन है सिंपली। तो ये आप लोगों को रेशियो इफेक्ट मेथड हो गया। और अगर मैं बात करूं आपसे, लास्ट एक और मैं बता देता हूं आपको, मैं बोलता हूं रेट इफेक्टिव मेथड की। रेट इफेक्टिव मेथड यानी प्रभावी दर विधि। प्रभावी दर विधि की अगर मैं बात करूं, प्रभावी दर विधि की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, देखिए 2 वर्ष का CI क्या होता है, 2 वर्ष का CI वो होता है मेरे दोस्त 2R दशमलव R स्क्वायर, और R स्क्वायर लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 2 डिजिट है। ठीक है, केवल और केवल 2 डिजिट है, आप लोगों को एक बात समझना है, 2R दशमलव R स्क्वायर। ठीक है, 2R दशमलव R स्क्वायर। अब R कितना है आप लोगों का, R है 10, तो R का स्क्वायर करोगे R स्क्वायर बराबर 100, लेकिन मेरे पास 2 ही डिजिट है, तो 100 में से 2 जीरो मैं लिखूंगा, एक यहां हासिल लगा दूंगा, और 2R यानी 2 गुणा 10, भाई R का मान 10 है तो 2R 2 गुणा 10 और एक ये तो 21, तो 21% ब्याज निकला। अब भाई आप 21% निकाल दो, किसका, प्रिंसिपल का, तो 10,000 का 21% निकालोगे, आप बोलोगे सर यहां से समझ में आ गया कि ये बन गया 2100 रुपए। तो ये दोनों आज की डेट में लेटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आज की डेट में लेटेस्ट चल रहे हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊं, आपको कम से कम ये 2 मेथड आने चाहिए, कम से कम, उसकी जरूरत बेशक ना है। आज की डेट में ट्री मेथड का बहुत यूज नहीं है, आप ट्री मेथड का इस कॉन्सेप्ट पे ला सकते हैं या इस कॉन्सेप्ट पे, सबसे ज्यादा ये और ये चल रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां 1-2 क्वेश्चन के बारे में अगर जानकारी हो जाती तो बहुत शानदार होता। चलो 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, दोनों तीनों तरीके के। A sum of R 100 is invested at 10% per annum, 10% पर एनम। अब जिसको समझ नहीं आया वो एक बार यहां देखना, मैं सारे समझाने के लिए ही आपको क्वेश्चन लाया हूं, अभी छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को दोबारा से समझाऊंगा, यहां वो सारी चीज, बस रेट ऊपर नीचे करके ज्यादातर चीजें आपको अलग अलग से समझ में आ जाएंगी। अ सम ऑफ RS 100 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 years। ये बोला गया है 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद कितना, 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। अब मैं आपसे बोलूंगा मेरे दोस्त, इसमें मैं तीनों तरीके अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। हालांकि मैं फिर बोलूंगा ट्री मेथड पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, मैं यहां देखता हूं रेशियो मेथड की बात आपको बता रहा हूं, रेशियो मेथड। तो रेशियो से अगर आपको करना है तो 10%,
और 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 की चीज एक साल में 11 हो जाएगी। 10 की चीज पे 1 रुपए का ब्याज मिल जाएगा एक साल में, तो आप बोलोगे 10 की चीज क्या हो गई मेरे दोस्त 11। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल और अमाउंट, एक साल में 10 की चीज हो गई 11, 2 साल में 10 की चीज फिर 11, 2 साल है तो 2 बार लिख दो, इनकी गुणा करो, 100 रुपए प्रिंसिपल है तो मिश्र धन कितना हो गया 121, 100 से 121 हो गया। अब आप एक बात देखो यहां बड़े ध्यान से कि सर जी हमारा प्रिंसिपल जो आया 21, ये आया 100, और वास्तव में जो प्रिंसिपल है वो भी 100 रुपए है। 100 रुपए पे ही तो मिल रहा है ब्याज, ब्याज कितने पे मिल रहा है 100 रुपए पर ही। तो आप बोलोगे सर 100 रुपए पे 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो ये तो सब कुछ सेम सेम ही आ गया, इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ गया 21 रुपए। आप बोलो सर इसको रेट इफेक्टिव मेथड से अगर मैं बात करूं, रेट इफेक्टिव मेथड, तो ये भी आजकल लेटेस्ट में चल रहा है रेट इफेक्टिव मेथड वाला जो मैं बता रहा हूं। रेट इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर जी 2 वर्ष का सीआई अगर आपको निकालना है तो उसके लिए है 2r.r², और आर स्क्वायर लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 2 डिजिट होंगे। आर स्क्वायर लिखने के लिए आपके पास मेरे दोस्त केवल और केवल 2 डिजिट होंगे। तो आर की अगर आप बात करोगे तो आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%, तो 10 का वर्ग करोगे 100, तो 2 ही अंक लिख सकते, एक यहां हासिल। आर का मान है 10, तो 10 दूनी 20 और 1 21, कितना 21, तो ये बन गया भैया दशमलव है 21%। तो आप जब 100 का 21% निकालोगे तो आंसर 21 ही आएगा। 100 का 21% निकालोगे तो आंसर 21 ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखो, 4-5 सवाल करो इसे ही। गुरुजी अगर आप ये बताएं कि सिलेबस कब तक खत्म होगा तो बड़ी कृपा होगी आपकी। आप बताओ कब तक कर दूं। देखो जब तक अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है एग्जाम की, तो मैं ये कह रहा हूं बहुत तसल्ली से अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, बहुत तसल्ली के साथ। एक तो ये होता कि भाई मुझे पता है एग्जाम सितंबर में होगा ही होगा। अभी तो आप ये देखो एनटीपीसी फेंटीपीसी की जगह आ रही है, अभी तो आरपीएफ का कांस्टेबल वाला एग्जाम है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, नजर ही नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे सर 100 से गुना नहीं होगा क्या? बेटा 100 से गुना क्यों होगा? क्योंकि यहां तो प्रिंसिपल ऑलरेडी 100 है, प्रिंसिपल ऑलरेडी 100 है ना। तो हम क्लियर करेंगे इस सवाल को। देखो अब मुझे बताओ 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेशित किया जाता है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो मैं आप लोगों को बोलूं भाई मेरे पी तो ये रहा, ये तो पी हो गया, पी बराबर हो गया 2000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। अब आपको 2 साल का ब्याज चाहिए, तो आप रेट इफेक्टिव मेथड से देखो एक बार। रेट इफेक्टिव मेथड, 1-2 तरीके आपको आने चाहिए इसमें, क्योंकि कहीं कोई सा ज्यादा अच्छा काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा गलत है कोई सा भी, कहीं कोई सा जल्दी आंसर लाके देगा और कहीं कोई सा जल्दी आंसर लाके देगा। तो आप लोगों को रेट इफेक्टिव मेथड की अगर बात करें तो 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? 2 वर्ष का सीआई, तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष का सीआई होता है 2r.r², और आर स्क्वायर लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 2 डिजिट हैं। आर स्क्वायर लिखने के लिए आपके पास केवल और केवल 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो 100 में मैं केवल 2 जीरो ले सकता हूं, एक हासिल जाएगा। तो आर का मान 10, तो 10 दूनी 20 और 1 21, तो भाई मुझे 21%, यहां दशमलव है तो दशमलव लगा दो, 21% निकाल दो, 2000 का आंसर आ जाएगा। 2000 का आंसर आ जाएगा 21%। तो आप बोलोगे सर ये 2 वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2000, यानी प्रिंसिपल जो है, जो प्रिंसिपल है उसका 21% निकाल दो, तो 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 दूनी 42, ये आ गया 420। कितना आ गया? 420। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया मेरे दोस्त? 420 आ गया। इसको रेशियो मेथड से करते हैं एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद मैं किसी एक मेथड से करूंगा, आपको दोनों मेथड से अपना कर लेना है। माना मैं रेशियो मेथड से अगर करूं तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो प्रिंसिपल से अमाउंट 1 साल में हो जाएगा 10 से 1 जोड़ो 11, अगले साल फिर 10 से 1 जोड़ो 11, आपको पता चला सर 10 दूना 10, 10 धाम 100, 11 धाम 121, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 100। ये कह रहा है प्रिंसिपल है 2000,
तो इसका मतलब 20 गुना बैठा प्रिंसिपल। भाई 100 से अगर मुझे 2000 तक जाना है तो कितना गुना करूं, 20 गुना। तो ये जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 21 रेशियो, तो 21 रेशियो का भी तो 20 गुना करोगे आप, 420 पे ही तो पहुंचोगे, 420 पे ही तो पहुंचोगे। बहुत बढ़िया। बताओ ये बात समझ आई आप लोगों को? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बढ़िया। बताओ भाई, हिमांशु मेरे दोस्त आ जाएगा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो। 35 महीने को वर्ष बना लो, 35/12 करके। ठीक है, कितना ही टाइम दे रखा हो, रेट इफेक्टिव मेथड काम कर जाएगा। 3 साल के लिए 3 साल का होगा, 3 साल के लिए अलग होगा मेरे दोस्त। जैसे ये सवाल, इसमें मुझे फटाफट इसका तो आप कर ही दोगे। चलो इसका आंसर दो, पहले दीजिए इसका आंसर। अब देखो ये आपको समझना होगा, एक बात फिर मैं बता रहा हूं, फिर आपको समझना होगा। बिल्कुल आएगी सुनील मेरे दोस्त, आएगी। यहां से देखो, अब ये आपसे पूछ रहा है मिश्र धन, तो आप अपना दिमाग खुद लगाओगे, खुद अपना दिमाग लगाओगे कि मैं कौन सा मेथड पकड़ूं। अगर आप जाते हो रेट इफेक्टिव मेथड पे तो उससे निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज को आपको 900 रुपए में जोड़ना पड़ेगा, तब मिश्र धन आएगा। इससे अच्छा रेशियो मेथड पे चले जाओ, रेशियो मेथड पे डायरेक्ट ही मिश्र धन मिल जाता है। कैसे मिलता है भाई? मैं रेशियो मेथड की अगर बात करूं आप लोगों से, रेशियो मैंने इसलिए बोला था कि ऐसा नहीं है गलत है कोई सा, पर कोई सा कहीं बहुत शानदार आपको रिजल्ट देगा और कोई सा कहीं बहुत शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे रेट बराबर है 10%, रेट बराबर कितना है 10%, और 10% का मान क्या है 1/10, 10% का मान क्या है 1/10 है। तो आप बोलोगे सर जब ये 1/10 है तो इसका मतलब एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट लिखते हैं, तो 10 की चीज एक बढ़ के कितनी हो जाती है 11, और 10 की चीज एक बढ़ के कितनी हो जाती है 11। तो 10 का वर्ग अगर मैं करूंगा, यानी 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। अब उसने ब्याज नहीं पूछा मेरे दोस्त, कभी आप इसका ब्याज निकाल दोगे सर 21 रुपए ब्याज है, उसने ब्याज पूछा ही कहां है, उसने बोला है मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन तो यही तो है मिश्र धन, 121 की वैल्यू बताओ कितनी है। अब आप एक बात देखोगे, सर जी यहां प्रिंसिपल का मान 100 दे दिया हमने, लेकिन ये कह रहा है प्रिंसिपल मेरे दोस्त 900 है, हम कह रहे हैं 100, तो 100 से 900 तक अगर मैं जाऊं तो कितना गुना करूं 100 में, 100 में 9 की गुणा करूंगा तब जाके 900 बनेगा, 100 में 9 की गुणा करूं तब जाके 900 बनेगा। तो मुझे अगर मिश्र धन निकालना है तो मैं यहां 9 की गुणा करूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, तो मिश्र धन कितना बन गया 1089। ठीक है, 1089। तो आप लोगों को ये बात समझ आई 1089। तो उम्मीद है ये 2 साल वाला तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई, 2 साल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे दोस्त। बताओ कोई डाउट किसी को? बताओ भाई फटाफट। सौरभ, निरंजन, सुमन, सुरेश कुमार सैन, प्रीतम शर्मा मेरे दोस्त, सभी का आंसर आ रहा है 1089। प्रीतम कुमार मेरे भाई, आपका आंसर 1089 सही है। कोई डाउट किसी को? 2 साल का निकाल सकते हो ना? ट्री मेथड आप आज की डेट में ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्री मेथड का हमें लेंथी प्रोसेस होता है, तो ट्री मेथड से अच्छा हम रेशियो या रेट इफेक्टिव मेथड की तरफ जा सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई अजीत, कहां जा सकते हैं? रेशियो या रेट इफेक्टिव मेथड की तरफ जा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। अब आप लोगों को अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो मुझे इसका आंसर दे दो, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं तो मुझे इसका आंसर दे दो भाई, फिर मैं आगे चलता हूं। 25 तारीख की क्लास, बेटा एक दिन क्लास हुई नहीं थी कभी, आप उस दिन की बात कर रहे हो? शीश राम गुर्जर, ट्री मेथड मैंने बेटा बताया है एक बार, आप ऐसा ना सोचें कि ट्री मेथड मैंने बताया ही नहीं है। आप ट्री मेथड से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्री मेथड आपको परेशान कर सकता है। आ जाओ।
द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज 10,125. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% per annum, देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दीज 2 years? बताओ भाई। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 10,125 है। 10,125 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया इस बार। यदि ब्याज की दर 25% प्रतिवर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात करो। 10 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब आप बोलोगे सर पहले मैं 25% की बात करूं तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो मेरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट ऐसे लिख दो ना आमने सामने। प्रिंसिपल अमाउंट 4 रुपए की चीज 1 रुपए बढ़ जाती है, यानी 5 रुपए हो जाती है 1 वर्ष में। 4 की चीज कितना हो जाती है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर 5, ठीक है। 4 की चीज कितना हो जाती है? 5। 2 साल की बात है तो 4 की चीज फिर 5। अब कह रहा है 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो भाई मेरे प्रिंसिपल है 16 और आप बोलोगे अमाउंट है 25। तो आपको एक बात तो समझ आनी चाहिए कि इसका मिश्रधन ज्ञात करना है, कितना होगा। तो मेरे भाई आप इस बात को देखिए कि इसने जो दे रखा है, क्या दे रखा है? ये दे रखा है 2 वर्ष का सीआई दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 10,125। लेकिन अगर मैं अपना ब्याज देख रहा हूं तो मेरा ब्याज कितना आ रहा है? 16 से 25 यानी 9 रेशियो का ब्याज आ रहा है। तो वो कह रहा है 10,125 है। तो मेरे दोस्त 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 9 का भाग इसमें दो, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पंजे 45। तो 1 रेशियो का मान 1125 हो गया। और आपसे जो पूछे, अगर आपसे पूछे वह धनराशि बताओ यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आप 16 रेशियो का वैल्यू निकाल दो। लेकिन वो कह रहा है 25 रेशियो। मिश्रधन बताओ जी, मिश्रधन आप बताओ अमाउंट। तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे भाई अगर 1 रेशियो का मान 1125 है तो अमाउंट के पास कितने रेशियो हैं? 25 रेशियो, और 1 रेशियो है 1125। तो आप बोलोगे सर 25 में 1125 की कर दो गुणा, तो इसकी गुणा करोगे तो 25 पंजे 125 हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल लगा 6, 25 एकम 25 और 6 31 का 1 हासिल लगा 3, 25 एकम 25 और 3 28, 28,125। अगर प्रिंसिपल पूछ लेता इसी सवाल में तो हम 16 रेशियो की वैल्यू निकालते, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो है 16 रेशियो। मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन जो है वो है 25 रेशियो। तो आप लोगों से जो पूछा, ठीक है, वो जो पूछे वो आपको निकालना है और जो दे दे वो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है उसकी। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि है, ठीक है। 2, 3, 4, 6, 7, 10 ईयर्स बता दो सर। नहीं नहीं नहीं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए केवल वो चीज पढ़ो, आज तक आप देखना मैक्सिमम 4 साल का आया है, वो भी 4 का एक आध बेर, या तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आता है या 3 साल का आता है। बाकी आप 7 साल का निकालोगे तो मेरे भाई आपको ऐसे 7 बार लिखना पड़ेगा, 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 और 4 5। इतने में तो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अब इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 25% के हिसाब से, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना बना। तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 की चीज हो गई 5, ऊपर वाली संख्या जुड़ गई। 2 साल की है तो 2 बार लिख दो, 4 5 4 5, तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25। तो आप लोगों को पता चला प्रिंसिपल है 16 और भैया अमाउंट यानी मिश्रधन है 25। तो 16 का जो धन था ना 16 रुपए, वो बन गया 25 रुपए। तो कितना बढ़ा आपको पता चलेगा, 9 रेशियो बढ़ा। लेकिन वो कह रहा है सर ये 9 रेशियो नहीं 10,125 है इसका मान। तो 9 रेशियो का मान 10,125, 1 रेशियो का मान 1125। अगर प्रिंसिपल पूछे तो 16 गुना कर दो और मिश्रधन पूछे तो 25 गुना कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब इसको आप ये सोचो जी रेट इफेक्टिव से बता दो, बेकार हो जाओगे। रेट इफेक्टिव से मैं बताऊं तो आप परेशान हो जाओगे। कैसे भाई, 2 साल का जो विश्रधन हो, 2 साल का ब्याज कितना होता है 2r.r²। तो 25 है r, 25 का वर्ग 625, तो 25 और हासिल लगा 6, 25 दूनी 50 और 6 56.25% का मान ये रखना पड़ेगा आपको। 56.25% का मान ये रखना पड़ेगा और इसमें आप हो जाओगे तंग। इसलिए उससे मत करो, ठीक है, इसलिए उससे करने की कोई जरूरत नहीं है। 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालो फटाफट से।
2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेन होता है मेरे भाई, इसमें मैं बता रहा हूं। ठीक है, सर आपने 3 वाले क्वेश्चन में अमाउंट निकालने के लिए आपने माइनस माइनस नहीं किया था और आपने 16-25 क्यों किया, अभी बता रहा हूं। सर हमेशा फ्रैक्शन को प्लस करना होगा। जी मेरे भाई, फ्रैक्शन का मतलब है जो नीचे चीज है वो प्रिंसिपल और ऊपर जो है वो ब्याज है। तो 4 की चीज पे 1 रुपए का ब्याज है तो 4 की चीज 5 हो गई। ठीक है, 4 की चीज कितनी हो गई, 5। आर नहीं दिया होगा तब नहीं बेटा, आर तो देगा ना। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा तो रेट का इंपॉर्टेंस है, रेट तो वो देगा। इफ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, देन कैलकुलेट द इंटरेस्ट। बताओ, सब लोग बताना इसका आंसर। सर 29 साल का पूछे तो 29 साल का पूछे तो बेटा ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देना, रिशु सिंह। ठीक है, 29 साल का पूछे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर देना बेधड़क होके। ठीक है, बेधड़क होके 29 साल का अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ऑप्शन नंबर बी आंसर दे देना बस। ठीक, अब आ जाओ। ये कह रहा है 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा है इस बार। अब आपको ये क्वेश्चन में पढ़ना है भाई, ब्याज पूछ रहा है कि मिश्रधन पूछ रहा है कि मूलधन पूछ रहा है, ये बात आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पढ़नी है अच्छे से। तो ये कह रहा है 12,000 रुपए है, 20% की दर है, तो प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, यानी 20 का मान हो गया 1/5। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल और अमाउंट, मेरे भाई 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस पर 1 रुपए का मिल जाएगा 1 साल के अंदर ब्याज। तो 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1 साल का ब्याज मिला 1 रुपया, तो 5 की चीज हो गई 6 रुपया। 2 साल की बात है तो 2 साल के लिए फिर आप 5 और 6 करोगे तो आपको नजर आया सर 5 पंजे 25, 6 छिंग 36। तो अब आपसे पूछा क्या है भाई, ये 25 रेशियो, प्रिंसिपल जो हमारा आया 25 रेशियो, कितना आया 25 रेशियो, लेकिन उसने प्रिंसिपल दे रखा है 12,000। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 25 चौका 100, भाई इसमें 25 से भाग दो बचा 20, 25 अट्ठे 200 और 1 0, तो एक रेशियो का मान आ गया 480। एक रेशियो का मान 480, लेकिन आपसे पूछा ब्याज बताओ। तो देखो 25 रुपए की चीज 2 साल में 36 रुपए हो गई, तो इसका मतलब ब्याज है 11 रेशियो। भाई 25 की चीज 36 हो जाती है तो ब्याज कितना है 11 रेशियो। 25 की चीज 36 हो जाती है तो ब्याज कितना है 11 रेशियो। और मेरे भाई आप लोग जानते हैं एक रेशियो का मान है 480, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान है 480। तो आप बोलोगे सर 0, 11 अट्ठे 88 का 8, हासिल लगा 8, 11 चौक 44 और 8 52, तो 5280 रुपए, कितना 5280 रुपए का ब्याज बना। कितना बना भाई 5280 रुपए का ब्याज बना। और आप इसको चाहो तो रेट इफेक्टिव मेथड से भी निकाल सकते थे, जो आपको लगे उसी से आप लोगों को करना है, जो आपको लगे रेट इफेक्टिव मेथड से भी निकाल सकते थे। रेट इफेक्टिव मेथड से 20% के हिसाब से 44% बनेगा, तो 12,000 का 44% निकालोगे तो 5,280 बन रहा होगा, 5,280। ठीक है, आ जाओ। अब आ गया 3 वर्षों का, 3 वर्षों का आ गया। अब मैं 3 वर्षों का आप लोगों को पहले तीनों मेथड बता के लाऊंगा भाई। आप सुने एक बात, अगर प्रिंसिपल है 10,000, सुने मेरी बात भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और आप लोगों को समय दे रखा है 3 वर्ष, समय दे रखा है 3 वर्ष, तो आपसे पूछा है सीआई बताओ, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 3 साल का कितना होगा। इसमें तो रेट इफेक्टिव मेथड ज्यादा बेटर होगा, वही तो मैं आपको कह रहा हूं। जो आपको ऐसा लगे कि यहां ये मेथड ज्यादा अच्छा लगेगा, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्री मेथड। कौन सा मेथड, ट्री, हम ट्री मेथड करेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, इस पे मुझे कितना परसेंट का ब्याज लगाना है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी 1/10, तो 10,000 का 10% निकालूंगा तो 1,000 आएगा। भाई एक जीरो ही तो कम करनी है। दूसरे साल में 10,000 का 10% 1,000 आएगा, ये भी 10% निकालो और यहां भी 10% निकालो,
तो मेरे भाई यहां भी आप लोग देखोगे 10,000 1,000 आ गया। अगर पूछे 3 साल का साधारण ब्याज तो 1,000 और 1,000 और 1,000 यानी 3,000 हो जाएगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज पूछ ले ऐसे तो एक 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 ये 3 साल का साधारण ब्याज आ गया 3,000। ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज आ गया मेरे दोस्त 3,000। लेकिन मैंने आपको बताया है ना इस पे भी ब्याज मिलेगा आपको, तो 10,000 का 10% 100 रुपए, इस पे भी ब्याज मिलेगा आपको, तो 10,000 का 10% यानी ये भी 100 रुपए बनेगा। और इस पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा तीसरे साल में पहुंचते पहुंचते, तो आप बोलोगे सर ये भी बना 100, और तीसरे साल में पहुंचोगे तो इस वाले ब्याज पे भी ब्याज बनेगा 100 का 10% कितना होगा 10 हो जाएगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, आप बोलोगे सर टोटल आ गया 1,000 2,000 और एक ये 3,000, तो ये आ गया प्लस 100 100 100 300 ये आ गया प्लस लास्ट में 10, तो आप बोलोगे 3,310 रुपए आ गया सर। कितना आ गया 3,310, 3,310 आ गया। एक बार मैं फिर बता रहा हूं ट्री मेथड, और ट्री मेथड चौथे साल पे आप कंफर्म घूम जाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। जब चौथे साल का ट्री मेथड बनाऊंगा ना आप कंफर्म घूम जाओगे, कोई नहीं बच सकता उसमें। ठीक है, आ जाओ भाई। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं फिर से ध्यान से देखेंगे, 10,000 रुपए है, उस पे अगर हम पहली साल 10% का ब्याज लेना चाह रहे हैं तो 1,000 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1,000 का ब्याज, दूसरी साल में भी 1,000 का ब्याज और तीसरी साल में भी, तो ये ब्याज तो हो गया कॉमन, ये ब्याज तो हो गया कॉमन। ठीक है, तो संजू मीणा कहेंगे सर ये 3 साल का निकल गया, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज कौन देगा, ब्याज के ऊपर ब्याज कौन देगा, तो आप बोलोगे मेरे दोस्त 1,000 पे भी ब्याज मिलेगा 10%, तो 100 रुपए यहां मिलेंगे, इस 1,000 पे भी 10% मिलेगा 100 रुपए यहां मिलेंगे, और इस 1,000 पे फिर ब्याज मिलेगा तीसरी साल पे पहुंचोगे तो 100 रुपए यहां, और ये जो 100 है इस पे भी ब्याज मिलेगा 10%, अब 10 रुपए यहां, 100 का 10% होता है 10। अब आप बोलोगे जी इसे तो रहने दो, और मैं अगर आपसे बोलूं रेट इफेक्टिव मेथड की बात करूं मैं आपसे, रेट इफेक्टिव नहीं रेशियो मेथड की, रेशियो मेथड की बात करूं तो 10% का मान आप जानते हैं सर जी 1/10 होता है। तो वही काम करो, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, और जैसे 2 साल के लिए लिख रहे थे ना ऐसे 3 साल के लिए लिख दो 3 बार, 4 साल का आ जाए तो 4 बार, 5 साल का आ जाए तो 5 बार। तो 10 रुपए की चीज कितनी हो जाती है, आप बोलोगे 11। भाई 10 रुपए की चीज कितनी हो जाती है, 1 रुपया बढ़ जाता है, वो हो गई 11 एक साल में, दूसरे साल में भी, और 3 साल की बात है तो तीसरे साल में भी। आप बोलोगे ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1,000, 11 गुणा 11 गुणा यानी 1,331। अब आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सर जी ब्याज कितना बन रहा है, हाँ ब्याज कितना बन रहा है भाई, आप लोग इसमें देखोगे ब्याज कितना बन रहा है, सीआई 3 साल का सीआई बन रहा है 331, 1,000 से 1,331 हो गया, तो 3 साल का सीआई कितना बन रहा है 331। लेकिन एक बात और आपको नजर आ रही होगी, सर जी प्रिंसिपल ये तो कह रहा है 1,000 और यहां हमें बताना है प्रिंसिपल है 10,000, हमें पता है प्रिंसिपल कितना है 10,000, हमने यहां पढ़ रखा है। तो प्रिंसिपल 1,000 से 10,000 तक जाना है तो कितने गुना करोगे 10 गुना, तो मेरे दोस्त इसका भी 10 गुना कर दो, 3,310 हो गया ब्याज। पूछे मिश्रधन तो इसका 10 गुना कर दो, 13,310 हो गया मिश्रधन। ठीक है, 13,310 हो गया मिश्रधन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आलोक कुमार ट्री 15% वाला नहीं होगा ना, 3 साल का होगा, बिल्कुल होगा 15% का, लेकिन उसमें हौच पौच ज्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, रेशियो मेथड से निकाल दो। तीन तीन एक से करा दो, 3-3 एक ही है वो, समझ लो जो ट्री मेथड है वो 3-3 एक ही है वैसे तो बेसिकली। पिंकी जोशिया रेशियो वाला और रेट इफेक्टिव ये दोनों ही लेटेस्ट चल रहे हैं और सभी सही हैं। सर जी 10 का और 11 का क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, डायरेक्ट कर सकते हैं पवन कुमार, हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा। रेशियो वाला ठीक है, इसको रेशियो से ही करो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। आप बोलोगे सर 1/10, तो ये बोलोगे प्रिंसिपल और अमाउंट यानी 10 से 11 10 से 11 10 से 11, 3 साल की बात है
इसलिए आप 3 बार लिखोगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331। तो आप लोग बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे दोस्त मैं यहां से एक बात तो बोल ही सकता हूं कि यहां से ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 331 मिल रहा है, जबकि 331 ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि भाई रे यहां देखो प्रिंसिपल है 1000, लेकिन वो कह रहा है 25,000 है। तो 1000 में कितने की गुणा करूं, आप बोलोगे 25 की गुणा करो तब जाके 25,000 बनेगा। तो भैया इसमें भी 25 की गुणा करो, 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 तिया 75 और 2 77 हासिल लगा 7, 25 तिया 75, 75 और 7 82। तो 8275 आप लोगों को नजर आ जाएगा ब्याज कितना बना चक्रवर्ती, 8275 बना भाई। कितना बना, 8275 बन गया संदीप यादव। ठीक है, कितना बन गया, 8275 बन गया भाई। ठीक, बढ़िया। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। 3 साल का निकालना हो तो 3 साल का ऐसे ही निकाल दो, 4 साल का निकालना है तो 4 का भी ऐसे ही निकाल दो, 2 का निकालना है तो 2 ऐसे ही लगा दो। आलोक सिंह बिल्कुल भाई सही में। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर रेट इफेक्टिव मेथड। देखो रेट इफेक्टिव मेथड की अगर मैं बात करूं 3 साल के लिए, तीन साल के लिए रेट इफेक्टिव मेथड की बात करूं तो बड़े ध्यान से लिख लेना। हो सकता है उसमें आप लोग देख के डर जाओ, पर लिख लेना भैया। 3R दशमलव 3R स्क्वायर और R क्यूब। R क्यूब लिखने के लिए आपके पास 2 डिजिट हैं, 3R स्क्वायर लिखने के लिए भी आपके पास 2 ही डिजिट हैं। R क्यूब लिखने के आपके पास 2 डिजिट हैं, 3R स्क्वायर लिखने के लिए भी आपके पास 2 ही डिजिट है। बस इतना ध्यान रखो, 3R स्क्वायर लिखने के भी 2 डिजिट हैं और R क्यूब लिखने के भी 2 ही डिजिट है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं R कितना है मेरे दोस्त, R ये रहा 10%। तो 10 का घन भाई, जैसे ये R बराबर है 10, तो 10% इसका क्यूब करूं अगर मैं, 10 का क्यूब होगा 1000, लेकिन मैं इसको लिख 2 ही डिजिट में सकता हूं। तो 1000 के बाद के 2 जीरो लूंगा, 10 में यहां हासिल लगाऊंगा। 3R स्क्वायर, R स्क्वायर होगा 10 का वर्ग 100, 100 तिया 300 और 10 310, तो 310 का 10 लिखो, हासिल 3 आगे ले जाओ। 3R तो 10 तिया 30 और 3 33, तो 33.1% बनेगा। कितना बनेगा, 33.1%, 33.1% बना, 33.1% बना। और मेरे दोस्त आप 25,000 का, तो अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं 25,000 का 33.1% निकाल दूं, बात खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से दशमलव खत्म। तो ये बना 25 गुणा 331, ये भी तो 25 गुणा 331 ही है। तो आंसर तो यही आ गया 8275। ठीक है, आंसर तो यही आ गया 8275। ठीक है, आंसर तो यही आ गया 8275। ठीक है, तो उम्मीद है 2 और 3 साल वाले आपको समझ आए होंगे। अब एक सवाल और आ गया, आप लोग इसका आंसर दो। रेशियो बेस्ट है, रेशियो मेथड मेरे दोस्त बेस्ट है। What will be the compound interest for 3 years on 5120 at the rate of 12.5% compounded annually? 25 कहां से आया प्लीज बता दो, कहां है 25 मेरे भाई। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल हमारा 1000 आया, लेकिन उसने प्रिंसिपल बोला है 25,000। तो 1 का 25,000 का 25 गुना करोगे तभी तो 25,000 बनेगा। तो 25 गुना करना, यहां भी 25 गुना कर दिया हमने। 1000 का मान 25,000 है, 1000 का मान 25,000, तो 1 का मान 25, 331 का मान 331 गुणा 25। ठीक है, सब बताऊंगा। 3 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 साल का अंतर। थोड़ा सा समय दिए रखो, आज थोड़ा सा मामला ढीला ही है हमारा, दवाई खा के चल रहे हैं। ठीक है भाई, 12.5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो जो बच्चे जानते हैं वो ताली बजा दो। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में अगर लिखना शुरू करूं तो 8 रुपए की चीज 1 साल में 9 हो जाएगी, 8 की चीज हो जाएगी 9।
वो कह रहा है 3 साल है, तो 8 की चीज 9, 8 की चीज 9, तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्टे 64 अट्टे 512, 9 गुणा 9 गुणा 9 729। अब आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप लोगों को कहां जाना है? भाई यहां देखो ब्याज कितना है, 512 रुपए की चीज जो है वो 729 रुपए बन चुकी है। तो 9 में से 2 गया 7 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा। तो सीआई जो आ रहा है 217 आ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल उसने दे रखा है 5120, मेरा प्रिंसिपल आ रहा है 512। मेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है 512, वो कह रहा है 5120। भाई ये कह रहा है 5120 है, मैं कह रहा हूं 512। अगर मैं एक जीरो लगा दूं तो हो गया 5120, तो यहां भी जीरो यहां भी जीरो। अब जो पूछे बता दो, अगर पूछे मिश्रधन तो 7290 है, अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज तो 2170, अगर पूछे साधारण 2170 है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो ठीक है भाई। कितना पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 2170 रुपए। सिंपल आप लोगों का आंसर बन गया कि नहीं? ठीक है भाई, कितना बन गया? 2170। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को? गोलू रंजन मेरे दोस्त बहुत बढ़िया। ये करा रहा हूं लास्ट, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। परसेंटेज 17-23, जैसे भी देगा ऐसे ही करना है, कुछ भी परसेंटेज दे दे। A sum of 1000 is invested at compound interest compounded annually for 3 years if the rate of interest is 10% per annum for the first 2 years। ठीक है, अब कह रहा है एंड 50% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। अब इस बात को बोल रहा है, ठीक है। ये 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित पर निवेश की गई यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष, तो मेरे दोस्त 2 वर्ष तक 10% है, तो 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी यही है 10 से 11, तीसरे साल है 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, तो तीसरे साल 2 से 2 और 1 3। अब इनके गुणा भाग कर लो, आंसर आ गया भैया। 10 दूनी 100, 10 धाम 100 दूनी 200, 11 11 में 121, 121 तिया 363। भाई 121 तिया तो 100 तिया 321 तिया 63, तो 100 तिया 321 तिया 63, तो 363 हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो सिंपल बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आप बोलोगे सर जी चक्रवृद्धि ब्याज है 163। ये आपको नजर आ रहा होगा। 200 रुपए की राशि 363 बन गई, 200 रुपए की राशि 363 बन गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 163 का है कि नहीं? वो कह रहा है 1000 रुपया है, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल है 200, वो कह रहा है 1000, हम कह रहे हैं 200, तो ये दोनों बराबर करने हैं। कैसे करोगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप बोलो प्रिंसिपल 1000, हम कह रहे हैं 200, तो 1000 तक अगर मुझे जाना है तो मैं 200 में कितने की गुणा करूं? 200 पंजे 1000, तो यहां भी 5 की करनी है, 16 पंजे 80 यानी 800, 3 पंजे 15 तो 815। तो ये मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा? 815 रुपए। कितना निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज? उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। सर अगर तीनों सालों का अलग अलग दे दे, समझना, अगर बोले पहली साल 10% है तो 10 से 11, दूसरी साल 50% है तो 2 से 3, तीसरी साल माना फिर 10% है तो फिर 10 से 11, या 20% है तो 5 से 6, ऐसे करके करना है फिर सिंपल। ठीक है, तो 815। मुझे एक बार थम्सअप करके तो बता दो कि 2 और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो कि नहीं। हो। मंथ वाले भी कराऊंगा, सही बटे वाली दर भी कराऊंगा।
अभी दर ऐसी भी आएगी 6 से ही 2/3%। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखें, बढ़िया करके समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो भाई आज थोड़ा सा मैं क्लास को जल्दी रोकूंगा आप लोगों की, क्योंकि जो मेरी तबीयत है ऐसी ही चल रही है। बस उम्मीद नहीं थी मैं ले पाऊंगा। अब मैं अपनी दवाई खा लूँ, क्योंकि मुझे शाम को क्लास, तबीयत ठीक रही तो ज़रूर लेनी है। ठीक है भाई, ये सवाल का आंसर दे दो, फिर मैं गंगा जी नहाने चला जाऊं। बताओ इसका आंसर भी। इसका आंसर और दे दो फिर चलो। बेटा सब बताऊंगा, एसआई और सीआई का अंतर मैं बताऊंगा, आप लोग परेशान मत हो, मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। और मैं बता चुका हूं, यहीं से आपको घुमा के लेके आ जाऊंगा वहां। 20 साल का दो बेटा, जब आएगा ही नहीं 20 साल तो क्या करेंगे। ये कह रहा हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन 3 years एट रेट ऑफ 50% पर एनम। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 रुपए का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 8 से 27। 8 का मान दे रखा है 5,000, 8 का मान 5,000, तो 1 का मान कितना है, इसमें भाग दे दो, 8 6 48, बचा दो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 1 का मान 625 है भाई, 1 का मान कितना है 625। तो आपको ब्याज कितना निकालना है 19 रेशियो। सीआई कितना है, सीआई की बात करोगे तो 27 माइनस 8 यानी 19 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान 625 है, तो 19 गुणा 625 जब आप करोगे तो आपका आंसर इनमें से कोई सा एक मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा एक दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर से कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।